इस वीडियो में हम आज की इम्पोर्टेंट अपडेट की बात करेंगे। साथ ही आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब इसमें लेने की कोशिश करेंगे। जो सवाल आप पूछ रहे हो, रैंडमली हमसे पूछ रहे हो, ये सब सवाल है 8 जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो अपडेट है वो है सीटेट री एग्ज़ाम को लेकर। देखो, सीटेट का जब भी री एग्ज़ाम होगा ज़रूर से आपको पता चल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। अब टोटल माजरा क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहली चीज, 16 तारीख को जो पेपर हुआ था, फर्स्ट मीटिंग का पेपर हो गया सफलतापूर्वक, लेकिन इस नोटिस में लिखा हुआ है इसकी सफलतापूर्वक हो गया, लेकिन एक कॉलेज है आईएमटी, जिसका न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा, जिक्र सुना होगा, वहां पे सर्वर में दिक्कत आई पहले पेपर से ही। पेपर भी लेट स्टार्ट हुआ था, पेपर में दिक्कत भी आई है। सेकंड पेपर को तो रद्द ही करना पड़ा, वो तो ऑफिशियल नोटिस सब जगह पे आ गया। लेकिन जो फर्स्ट वाले हैं ना, फर्स्ट बैच वाले आईएमटी के या फिर कोई और भी कॉलेज हो, तो जिनका पेपर नहीं हुआ है वो सब के लिए फर्स्ट वाले की नोटिस भी जल्दी से आ जाएगा। जो भी अपडेट होगी, जिनका पेपर सफलतापूर्वक सबमिट हो गया उनको दोबारा नहीं देना है, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पर नज़र रखना। हमने अपने जो इंस्टाग्राम है उस पर सारी अपडेट डाल रखी है इसकी, जिसमें हमने बता रखा है कि किस कॉलेज का किस तरीके से क्या हाल रहा है। मतलब ऐसा है कि फर्स्ट जो मीटिंग है ना उसमें भी गड़बड़ हुई है, ये चीज़ है, ठीक है। और एक स्टूडेंट है, कौन सोल्वर वगैरह है, तो 5 लाख रुपए में जिसका पेपर लीक करते हुए वो भी पकड़े हो गए हैं। उनका भी अमर उजाला में दे रखा है, हमने अपने उस पर डाल रखा है, इंस्टाग्राम के स्टोरी टैब में डाल रखा है, वो भी आप देख लेना थोड़ा। फर्स्ट ईयर प्रमोट और सेकंड ईयर फेल, ये हमसे ऋतिक पवार ने सवाल पूछा है यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में। अब भाई इसके लिए हमने कॉलेज में बात करी, एक कॉलेज में कुछ बताया नहीं गया इसके बारे में, दूसरे कॉलेज में बात करी, उन्होंने बस हमसे बोला कि भाई सब दुविधा में है, असमंजस। उन्होंने बस सिर्फ एक वर्ड बोला कि असमंजस। तो ऐसा है, इसके बारे में अगर अपडेट बताएं, देखो अभी जो बैक पेपर आएंगे उनका इंतज़ार करो। अभी इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। अभी बैक पेपर आएंगे उनका इंतज़ार कर लो। और भाई कॉलेज में अगर आप जाके देखो, कॉलेज में कुछ भी नहीं कोई बता रहा है, क्योंकि ऊपर से कोई आदेश नहीं आ रहे हैं फिलहाल। ये जो है ना, ये जो सवाल है आपका, ये कन्फ्यूजिंग है। मतलब फर्स्ट ईयर में तो प्रमोट कर दिया गया था, ये बोला गया था कि भाई जो सेकेंड ईयर में जितने नंबर आएंगे उसके बेस पे फर्स्ट ईयर के नंबर रख दिए जाएंगे। कोई बच्चा सेकेंड ईयर में एक अगर सब्जेक्ट में फेल हो गया तो भाई उसको फेल माना जा रहा है। चलो उसकी तो बैक लग जाएगी, लेकिन अगर 2 में हो गया तो फेल माना जा रहा है। या फिर कोई बच्चे ने नहीं दिए पेपर, तो मतलब सेकेंड ईयर अगर क्लियर नहीं है तो उसके बेस पे फर्स्ट में नंबर देने, तो फर्स्ट में भी दिक्कत है उसे। तो कॉलेज में जाने पे बता रहे हैं, कुछ कॉलेज बोल रहे हैं कि भाई दोबारा से शुरू से सब कुछ करना पड़ेगा, आपको फर्स्ट ईयर से ही दोबारा से करना पड़ेगा। इसके लिए कोई मतलब इस पर डिसीजन नहीं लिया गया है। यूनिवर्सिटी को चीज़ सोचनी चाहिए कि कोई मतलब इस तरीके से जब प्रॉब्लम आ रही है तो उस पर कोई डिसीजन होना चाहिए, कोई नोटिस आना चाहिए। जैसे ही कोई इसके बारे में अपडेट मिलेगी हम जरूर से सूचित करेंगे। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता चलता है, आप यूनिवर्सिटी अगर जाओ, किसी भी भाई को पता चलता है, हमें पता चला तो हम वीडियो डाल देंगे। आपको अगर पता चलता है तो कम्युनिटी इसके हमारा जो कमेंट सेक्शन है ना उसमें बता देना, ठीक है। टैबलेट स्कीम की जो अपडेट है फिलहाल उसके बारे में बात करते हैं। यूपी, देखो बहुत सारी वेबसाइट है, हर वेबसाइट पे कुछ ना कुछ दिया हुआ है। हमने एक भाई ने हमसे पूछा है तो ये हमने चिपका दिया सेम टू सेम। उसमें लिखा है वेबसाइट उन्होंने जो हमें बताई थी कि इस पे ऐसे लिखा हुआ है, तो इसमें ऐसा लिख रहा है कि यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है तथा चयन कैसे होगा। मतलब ये वेबसाइट के अंदर ही क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए थे। तो उन्होंने बता रखा कि फीस इसकी कोई भी नहीं रखी गई है। विद्यार्थियों का जो चयन होगा, जिन्हें मतलब टैबलेट वगैरह मिलेंगे, उनका चयन होगा प्राप्तांकों के आधार पर, मेरिट लिस्ट से होगा। सभी चयनित अभ्यर्थियों की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो भाई मेरिट वगैरह कुछ भी इसकी नहीं लगनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कितनी भी वेबसाइट देखोगे तो सब वेबसाइट पे लंबे चौड़े आर्टिकल लिख रखे हैं। बाकी इसमें बात इतनी थी कि कॉलेज में जिनका एडमिशन है उनको सबको स्मार्टफोन या फिर टैबलेट मिलेगा। हमने वीडियो में बता भी रखा है कि क्या इसका क्राइटेरिया रहेगा कि टेक्निकल वाले जो हैं सारे उनको स्मार्ट टैबलेट मिलेगा, और जो नॉन टेक्निकल हैं, जैसे मान के जो ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप कोई कोर्स कर रहे हो, सिंपल नॉन टेक्निकल में आता है वो, उनको स्मार्टफोन मिलेंगे। सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में कवर कर रखी हैं।
सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो टैबलेट वगैरह या फिर लैपटॉप यही सब कुछ मिलेंगे, और ये उन सबको मिलेगा जिनके रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, मतलब जिनका कॉलेज में रजिस्ट्रेशन है अभी कॉलेज में। इसके बारे में भी हमने बात करी, जब हमने इसके बारे में पूछा ना, प्रमोट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर फेल के बारे में, इसके बारे में भी हमने सर से पता करी, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास जो है डेटा वेरीफाई के लिए आ रखा है, उनके पास सारा रिकॉर्ड है ऊपर कि कितने बच्चों का एडमिशन है, लेकिन उन्होंने डेटा वेरीफाई के लिए दिया हुआ है कि आप इनमें टिक कर दो, जो जो आपके जो कॉलेज में एडमिशन रियल में है उनको आपको एक हल्का सा मतलब वेरीफाई करना है। बाकी पता ही है उन्हें कि किस किस का एडमिशन है, किसकी फीस हो गई जमा, लेकिन इन्हें सिर्फ क्रॉस चेक करने के लिए दी गई है वो लिस्ट। कॉलेज वालों के लिए है सारी चीज़ें, स्टूडेंट के लिए कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट को कुछ नहीं करना है, ना कोई फॉर्म जमा करना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये अपडेट है यूपी टेट एग्जाम की अपडेट के बारे में। अगर लेटेस्ट अपडेट आपको बताएं आज ही की, तो इसमें लिखा हुआ है कि यूपी टेट 2021 पेपर लीक केस के बाद अब इसके लिए दोबारा एग्जाम होंगे। यह परीक्षा जनवरी के तीसरे हफ्ते में कराई जाएगी। अब हमें भी लग रहा है कि 23 तारीख उम्मीद है होने की, लेकिन 23 तारीख सरकारी छुट्टी है, ठीक है, हो सकती है, बाकी देखते हैं कि क्या होता है। आगे इसमें लिखा है कि दरअसल बीते गुरुवार को विधानसभा में पेपर लीक होने का मुद्दा उठाया गया था। इस दौरान बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने सदन को यह जानकारी दी, ठीक है। तो जनवरी के तीसरे हफ्ते में कराई जा सकती है और संडे को चूज किया जा सकता है, और संडे में हमने बताया भी था कि 23 तारीख का संडे बैठ रहा है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जयंती उस दिन पड़ेगी आपकी, जिसमें राष्ट्रीय जो है अवकाश होता है। बाकी देखते हैं क्या अपडेट आती है। फिलहाल के अपडेट के अकॉर्डिंग तो यही बात है। ग्रुप डी स्टेटस एंड मॉडिफाई लिंक, सबसे पहले जो भाई इसमें दिया हुआ था, अभी जो बच्चे चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी आपके पास लिंक है, अगर लिंक मिल गई है स्टेटस की तो अलग बात है, लेकिन अगर नहीं मिली है तो भाई ये दो लिंक अब अलग अलग कर दी गई है। पहले दोनों लिंक एक ही थी, अगर दो थी भी, अब बीच में दो दे भी दी थी, लेकिन अगर मॉडिफाई वाली पे चेक कर रहे थे तो अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट था तो उस पर ऑटोमेटिकली दिखा रहा था कि प्रोविजनली एक्सेप्टेड। अगर आपका फॉर्म प्रोविजनली एक्सेप्टेड है, ग्रीन कलर में लिखा हुआ आएगा प्रोविजनली, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको एडमिट कार्ड निकालना है, जब आ जाएगा। और उसके लिए मॉडिफाई लिंक पे क्लिक करके आप देख रहे थे, लेकिन अभी दो लिंक अलग अलग कर दिया। आप हमारी वेबसाइट पे दोनों लिंक देख सकते हो, चेक स्टेटस अलग है, मॉडिफिकेशन लिंक अलग है। अगर आपके फॉर्म में स्टेटस चेक करने पे दिखा रहा है कि भाई आपका रिजेक्ट है फॉर्म फोटो की वजह से, तो मॉडिफिकेशन लिंक से आप कर सकते हो सही, ठीक है ना। तो सबसे पहले चेक करना स्टेटस, उसके बाद मॉडिफिकेशन लिंक होगा। फोटो तथा हस्ताक्षर में संशोधन 26 दिसंबर तक रात के 12 बजे तक होगा। लिंक सिर्फ उन अभ्यर्थियों के लिए जिनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया था। स्टेटस आप ऊपर वाली लिंक से चेक कर सकते हो। बैक एग्जाम अपडेट, भाई बैक एग्जाम की जो एस्टिमेशन डेट है दिसंबर के लास्ट वीक में बताई जा रही है, जो दिसंबर के लास्ट वीक में बताई जा रही है, ये एक अनऑफिशियल जो एस्टिमेशन डेट है वो है, ठीक है। फिलहाल कोई इसका ऑफिशियल नोटिस नहीं है, जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आएगा रेगुलर अपडेट में तो पता चलेगा ही चलेगा। हम एक सेपरेट वीडियो भी जरूर से बना के डाल देंगे, ठीक है। यूपीएसआई 2021 स्कैम, इसके लिए सबसे पहले दिन जिस दिन मतलब कल की बात है, परसों की बात, यूपीएसआई 2021, इसके भाई 1.3 मिलियन मतलब 13 लाख जो थे ट्वीट हुए थे इसके बारे में। लेकिन अगर आज की बात करें तो 300 ट्वीट भी इसके बारे में नहीं है। अभी री एग्जाम होना ऐसे में पॉसिबल नहीं है। हो सकता है ये हो कि जिनके ज़्यादा नंबर आए उन पे कार्रवाई हो जाए, उनको एक बार से संज्ञान में लिया जाए। तो अभी जो है अपडेट इतनी ही है। अगर इसके बारे में कोई भी कैंसलेशन से बारे में या फिर पोस्टपोनमेंट के बारे में कोई भी अपडेट आती है तुरंत से आपको सूचित करेंगे। बाकी जितने लोग पकड़े गए हैं वो अलग से रखे ही गए हैं। इसके बारे में अभी कोई ऐसी अपडेट नहीं आई कि भाई ये री एग्ज़ाम होगा। हालांकि एक बार अभियान चला था, अब हो सकता है जो कोचिंग वगैरह पढ़ाते हैं वो दोबारा से अभियान चला दे। अगर 2-3 दिन के लिए लगातार अभियान चल गया तो सरकार को करना पड़ जाएगा ये पेपर कैंसिल। तो जो भी अपडेट होगी आपको लगातार सूचित हम करते रहेंगे। सीसीएस यूनिवर्सिटी के जो कॉमन क्वेश्चन है वो हम लेके आए हैं एक बार फिर से। अब सबसे पहली चीज रेगुलर एडमिशन फॉर्म के बारे में सवाल है कि भाई रेगुलर हमें एडमिशन लेना है, क्या फॉर्म खुलेंगे? क्योंकि प्राइवेट भी एडमिशन ले सकते हैं बच्चे, लेकिन जो प्राइवेट लेंगे उनको टैबलेट नहीं मिलने का, इसलिए वो सोच रहे हैं कि बीए में तो एडमिशन लेना ही है तो हम अब प्राइवेट कॉलेज में ही ले लें, कम से कम टैबलेट तो मिलेगा। तो भाई एक अंतिम मौका मिल सकता है दिसंबर लास्ट तक जो है, अगर आ गए तो आ जाएंगे, नहीं तो फिर नहीं आने के। मतलब ऐसा है कि राज्यपाल और आपके यूजीसी और आपके जो ये है ना नवीन जी, इनको भेजा गया था एक रिक्वेस्ट कि भाई जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें 50% तक भी सीट अभी नहीं भरी है।
तो इनके लिए 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए एक बार रजिस्ट्रेशन और खोल दो प्राइवेट कॉलेजों के लिए। तो ये अपडेट थी। तो इन्होंने कहा था कि मतलब इस पे चीज़ पे विचार करा जा रहा है, अगर जल्दी खुले तो खुल जाएंगे, नहीं तो फिर नहीं खुलने। और मान के चलो खुल गए ना ये, तो सिर्फ 2 दिन के लिए खुलेंगे। जैसे ही अपडेट आएगी तुरंत सूचित करेंगे, आप लोग भी ध्यान रखना, ठीक है। रेगुलर एग्जाम फॉर्म, रेगुलर भाई एडमिशन फॉर्म की अभी हमने बात करी, एग्जाम फॉर्म तो अभी थोड़ा सा लेट होगा। तो एग्जाम फॉर्म की अगर बात करें तो फरवरी के आसपास या फिर मार्च की में, फरवरी के आसपास मानो होने की आने की संभावना है। फरवरी मतलब जनवरी के लास्ट में या फिर फरवरी में, फरवरी के मिडल तक आने की संभावना है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी आपको सूचित करेंगे। फिलहाल बस एस्टिमेटेड डेट है ये। प्राइवेट एडमिशन, तो भाई प्राइवेट एडमिशन और प्राइवेट एग्जाम फॉर्म एक ही होते हैं। ये जब इनके रेगुलर वाले एग्जाम फॉर्म भरे जाते हैं तभी ये भरे जाते हैं, ठीक है। अब रेगुलर के तो एग्जाम फॉर्म और प्राइवेट के एडमिशन और एग्जाम फॉर्म ये एक ही होते हैं। तो ये भी फरवरी तक आने की संभावना है, और जनवरी फरवरी में इनकी अपडेट मिल जाएगी कि कब ये आने वाले हैं। बैक फॉर्म कभी भी आ सकते हैं, लेकिन दिसंबर के लास्ट तक बता रहे हैं कि आने की संभावना है, और इम्प्रूवमेंट भी उनके साथ ही आ जाएंगे। इम्प्रूवमेंट हालांकि 5-10 दिन लेट आते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही ये भी आएंगे आपको बताया जाएगा। कॉपी रीचेकिंग प्रोसेस, हमने इस पर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। अगर आपको अपनी कॉपी रीचेक करानी है तो उसके लिए 2500 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो, मान के चलो आप सबसे बढ़िया जो है पेपर करके आए थे आपका, लेकिन जैसा भी आप करके आए थे, मान लो आपने जैसा करा था उसके हिसाब से नंबर बिल्कुल नहीं दिए, और आप बिल्कुल श्योर हो कि भाई मेरे नंबर तो बढ़ जाएंगे, तो आप एक काम कर सकते हो। लिंक हमारी वेबसाइट onlineforminfo.com पे दी हुई है। आप क्या करोगे, उस लिंक को खोल के उसमें हमने वीडियो डाल रखी है, डिस्क्रिप्शन में और डाल देंगे, और ऊपर आई बटन पे भी देखो लगा दी हमने वीडियो, वहाँ से उस पर जाके देख सकते हो, जिसमें हमने सारा प्रोसेस बता रखा है। तो उसमें 300 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। 300 रुपये जब आप उसमें जमा कर दोगे तो आपकी कॉपी जो आप ईमेल आईडी डालोगे जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपके पास भेज दी जाएगी। फिर आप देख लेना कि किस तरीके से आपको नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। अगर उसमें लगता है कि भाई नंबर तो दिए ही नहीं रखे बहुत सारे सवालों पे, तो एक काम करना, फिर 2500 रुपये एक्स्ट्रा जाएंगे आपके, तो आप रीचेक करा लेना। अगर आपके रीचेक में 20% से ज़्यादा नंबर बढ़ते हैं तो 1000 रुपये रख लेगी यूनिवर्सिटी, बाकी के पैसे आपको भेज देगी। बाकी के पैसे होते हैं 1500, और शायद 300 रुपये भी ये मिला के, मतलब 15, 16, 17, 1800 रुपये भेज सकती है यूनिवर्सिटी वापस, अगर 20% से ज़्यादा बढ़ गए तो, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। बाकी जब आप फॉर्म को भरोगे, लिंक पे क्लिक करोगे, तो ऑटोमेटिकली जो रूल्स दे रखे हैं उन्होंने, 300 रुपये, 2500 रुपये, और किस तरीके से रिफंड की वापसी है, सारी चीज़ें वो हिंदी में नोटिस करके लिखा हुआ है। हमारी वेबसाइट पे जाकर आप चेक कर लेना, ठीक है। तो भाई ये अपडेट थी इस वीडियो में। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट करना, कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके उसको रिप्लाई करने की। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जैसे ही छोटी मोटी अपडेट होती है तुरंत से आपको सूचित किया जाता है। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, हमारी वेबसाइट रेगुलर से चेक कर लिया करो, क्योंकि जो सवाल आप लोग हमसे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछते हो वो बहुत सारे सवाल, उसमें से हमने प्रश्न उत्तर करके अपनी वेबसाइट पे लिख रखे हैं। शायद आप जब वेबसाइट को चेक करोगे तो हमसे सवाल मना ही करो आप, मतलब आपको पहले से आंसर मिल जाएगा उसका, ठीक है। कल को जो अपडेट्स, अब तक जो ये वीडियो आएगी रेगुलर अपडेट्स, इसके बारे में हम जो है लिख देंगे कम्युनिटी सेक्शन में, सवाल आप पूछ सकते हो। जो भी सवाल होगा आपका हम अगली वीडियो में ले लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में यही भाई, मिलते हैं कल फिर।